गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इस समय भारत स्किल के क्वेश्चन कर रहे थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड ईयर के। तो उसमें आज का जो अपना चैप्टर है वो क्या है, हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। इसके से क्वेश्चन है, इसमें हम आज इनको करेंगे। आपकी चीज़ थोड़ा बेहतर समझ में आएगी अगर आप इसका थ्योरी पोर्शन कवर किए होंगे, है ना। तो आप पहले उनको थोड़ा पढ़ लीजिए तो आपको यहाँ समझने में आसानी होगी। वैसे मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये पूछ रहा है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे उसकी प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, एनेलिंग और होती है नॉर्मलाइजिंग। ये प्रोसेस हैं। हार्डनिंग में क्या करते हैं, इसका आंसर ए, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। हार्डनिंग में मटेरियल को हम हीट करके क्विकली क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। उससे मटेरियल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन उसमें ब्रिटलनेस भी साथ साथ आ जाती है। तो इसमें मटेरियल क्या होता है, हार्ड बनता है, उसमें कटिंग एबिलिटी आ जाती है उस स्टील में, है ना। बेसिकली हम यहाँ स्टील की बात करेंगे तो उसमें कटिंग एबिलिटी आ जाती है हार्डनिंग में, जब हम उसको बहुत गर्म करके बहुत जल्दी रेपिडली ठंडा कर देते हैं। और उसमें उसकी जो बेयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस आ जाता है। तो उसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग का मुख्यतः पर्पज़ क्या करने का, जो हार्डनिंग के कारण जो इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग का काम यूज करते हैं, जिससे उसमें क्या टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। एनेलिंग हम करते हैं। एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या कैसी प्रोसेस होती है, जब हम मटेरियल को या स्टील है जो उसको गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसको स्लोली उसको कूल करते हैं नॉर्मल एयर में। तो एनीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, मटेरियल सॉफ्ट बनता है स्टील, जिसमें उसमें क्या होता है, मशीनिंग करना आसान होता है। एनीलिंग के माध्यम से जो स्टील को हम बार बार यूज़ करने से उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ आ जाता है उसको हम रिलीव करते हैं। तो एनीलिंग में अगर पूछता है कि किस पद्धति से हम स्टील की जो किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के माध्यम से हम स्ट्रेन और स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एनीलिंग के माध्यम से हम ऐसा करते हैं। इसमें मटेरियल, इसमें जो स्टील है वो कैसा बनता है, सॉफ्ट। नॉर्मलाइजिंग से हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसको फ्रीली एयर के माध्यम से कूल करते हैं हीट करने के बाद। इसमें जो उसके ग्रेन साइज होते हैं स्टील के, तो रिफाइन द ग्रेन साइज स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, है ना। जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है उसका ग्रेन साइज होता है, उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं नॉर्मलाइजिंग के माध्यम से। इसके माध्यम से, एनीलिंग के माध्यम से हमें स्टील सॉफ्ट मिलता है, जिसमें मशीनिंग करना आसान होता है। हम इसके माध्यम से स्ट्रेन और स्ट्रिप्स को रिलीव करते हैं। इसमें हम ग्रेन साइज को क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग के माध्यम से ग्रेन साइज को रिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, हार्डनिंग में मटेरियल रेपिडली कूल करते हैं और मटेरियल बहुत हार्ड होता है, जिससे उसमें कटिंग एबिलिटी आती है, उसकी बेयर रेजिस्टेंस क्षमता ज़्यादा होती है। और टेम्परिंग के माध्यम से हार्डनिंग प्रोसेस में जो स्टील में ब्रिटलनेस आता है उसको हम कम करते हैं। तो ये प्रोसेस हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि हम हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से जो स्टील की स्ट्रक्चर है और उसके प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट करके हम स्टील के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, है? क्योंकि जो स्टील है इसका प्रॉपर्टी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसका कंपोजिशन क्या है और दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कंपोजिशन आपका पता है स्टील का क्या होता है, आयरन और कार्बन, ये स्टील का कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन से उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव आता है या फिर स्ट्रक्चर से। तो कंपोजिशन स्टील का ये होता है, कार्बन के परसेंटेज इसमें अलग अलग होते हैं। और स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हीट के माध्यम से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग जो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं उसके माध्यम से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं, जिससे उसके प्रॉपर्टी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट।
जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं? इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला हीटिंग, हम क्या करते हैं मटेरियल जो स्टील है उसको हीट करते हैं, फिर उसी टेम्परेचर पे यहाँ पे टेम्परेचर आता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कौन से पॉइंट होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, स्टील जो होता है इस टेम्परेचर पे जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट में बदलना शुरू होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से जो स्टील है वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदलना शुरू हो जाता है। तो पहले हम उसको हीट करते हैं, ये स्टेज है। फिर उसके बाद उसी टेम्परेचर पे हम कुछ देर तक उसको रखते हैं, है ना, होल्ड करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोकिंग। 5-10 मिनट, है ना, उसको क्या करते हैं उसी टेम्परेचर पर रखते हैं। उसके बाद उसको अलग अलग क्वेंचिंग मीडियम के माध्यम से उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, हीटिंग, फिर सोकिंग, फिर क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मीडियम अलग अलग होते हैं, उनके माध्यम से हम उसको जो स्टील को हमने हीट किया उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्वेंचिंग मीडियम कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन, वाटर है, ऑयल है, एयर है। ये सब क्या है? क्वेंचिंग मीडियम है जिनके माध्यम से हम ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन सबसे फास्टर रेट में क्या करता है, कूल करता है, और एयर जो है वो स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग है। तो इसके माध्यम से मटेरियल जो हम ठंडा करते हैं तो वो सॉफ्ट रहता है, और जितना जल्दी हम कूल करते हैं उतना ज़्यादा वो मटेरियल क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो जनरली हम ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? क्वेंचिंग मीडियम ज़्यादा कौन से यूज होते हैं? वो वाटर और ऑयल है। अब ये हो गया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे स्टील ऑस्टेनाइट बनना शुरू होता है। ये सभी कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यही होता है। इसके बाद होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये अलग अलग कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उसके लिए अलग अलग होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, जो ये ऑस्टेनाइट बनना शुरू हुआ है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में, तो स्टील अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके ऑस्टेनाइट में पूर्णतः बदल जाता है ना। तो यहाँ पे एक स्टील होता है जिसके लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, दोनों बराबर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है? उस स्टील में 0.84% उसमें कार्बन रहता है। इस कार्बन के लिए, इस कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए उसका लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम रहते हैं। इस स्टील को क्या कहते हैं जिसके लिए दोनों सेम होते हैं, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.84%। इसको बोला जाता है यूटेक्टॉइड स्टील। इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन अ स्टील इज हीटेड फॉर अबव 7 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या कहलाता है? अभी हमने बताया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे गर्म करने पर स्टील के स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगता है और नया स्ट्रक्चर में बदलना शुरू होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ऑस्टेनाइट, है ना। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके वो पूर्णतः ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। अभी हमने बताया पहले क्वेश्चन में कि रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, है ना, किस प्रोसेस के माध्यम से जो स्टील है उसके स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के माध्यम से हम करते हैं। इसमें हम नॉर्मलाइजिंग में उसको ठंडा कैसे करते हैं, कूल्ड स्लोली, है ना, और उसको हम फ्रीली एयर इन द एयर में कूल्ड करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के माध्यम से हम स्ट्रेन, जो स्टील में स्ट्रेन और स्ट्रेच आ गया है उसके बार बार यूज से, उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं हीट ट्रीटमेंट की? एनीलिंग। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी प्रोसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रोड्यूस करती है? तो इसमें कौन सा आता है? एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग आते हैं, है ना, इस जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन अ कार्बोनेशियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। हमने जो यहाँ प्रोसेस बताई अभी
कि हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस कैसे हैं, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नार्मलाइजिंग। इसके बाद इसमें होता है एक सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग, इसमें हम उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए ये प्रोसेस अपनाते हैं। अलग अलग मीडियम में हम उसको रख के उसके सरफेस को क्या करते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर में रख के अलग अलग मीडियम में उसको हम उसके सरफेस को हार्ड करते हैं और उसका जो कोर है वो शॉक रेजिस्टिव होता है अभी भी। तो इसमें एक होता है केस हार्डनिंग, एक होता है इसमें नाइट्राइडिंग, एक होता है इसमें फ्लेम हार्डनिंग और एक होता है इसमें इंडक्शन हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में भी जो स्टेज होते हैं, एक होता है स्टेज कार्बोराइजिंग। तो कार्बोराइजिंग ही वो स्टेज है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन एटमॉस्फेयर का उपयोग करके उसके सरफेस को हार्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टील है, यहाँ पे हम इसको कार्बन के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, ये कार्बन यहाँ पे इसके अपर सरफेस पे हो जाता है, इससे सरफेस का क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर का उपयोग करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं ऑफ कार्बन, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोराइजिंग। जिसमें हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्राइडिंग। इसमें हम फ्लेम के माध्यम से इसको हीट करते हैं तो फ्लेम हार्डनिंग कहलाती है। इसमें हम इंडक्शन कॉइल का माध्यम का उपयोग करते हैं, इसमें हाई करंट पास कराते हैं इंडक्शन कॉइल में, वो इंडक्शन हार्डनिंग कहलाती है। तो ये इसका आंसर होगा कार्बोराइजिंग एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन, जिसमें हम कार्बन का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कार्बोराइजिंग। इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस फॉर ऑल एलॉय एंड अनएलॉयड स्टील। अब ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इसमें होता है दो प्रक्रिया होती है, उसमें गैस नाइट्राइडिंग, दूसरा होता है नाइट्राइडिंग इन साल्ट बाथ। तो जो ऑल एलॉय एंड अनएलॉयड स्टील के लिए उपयोग किया जाता है वो नाइट्राइडिंग इन साल्ट बाथ का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज हीटेड एंड क्वेंच्ड इन वाटर और ऑयल। तो वाटर और ऑयल में क्या होता है, इसके उपयोग में हम जब स्टील को हीट करते हैं तो इसमें जब वाटर और ऑयल के माध्यम से क्वेंचिंग किया जाता है तो वो रेपिडली कूल होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये हम हार्डनिंग में करते हैं। तो वेयर द मेटल इज हीटेड एंड क्वेंचिंग इन वाटर एंड ऑयल, जब क्वेंचिंग करते हैं वाटर या ऑयल में तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, विच इज अ काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। अब सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन सी है, अभी हमने ऊपर बताया, केस हार्डनिंग होती है, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, नाइट्राइडिंग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सॉकिंग जोन फॉर अ 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग। हार्डनिंग के समय जब हम सॉकिंग जोन क्या है, जितने देर उसको हम उस टेम्परेचर पे होल्ड करते हैं वो सॉकिंग जोन कहलाता है। तो 10 mm थिकनेस मेटल के लिए नॉर्मली हम 5 मिनट को होल्ड करते हैं उस मेटल को, जो सॉकिंग जोन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर ऑफ अ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रोसेस को हमने बताया कि जब हार्डनिंग हम कर देते हैं उसके बाद मटेरियल में कटिंग एबिलिटी वो हार्ड तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। उसको दूर करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में हम उसको रीहीट करते हैं, लेकिन कहाँ, जो टेम्परिंग जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे कम ही टेम्परिंग का टेम्परेचर रखते हैं। जो दोबारा रीहीट करते हैं तो जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है उससे कम ही टेम्परेचर पर उसको हम उससे ऊपर नहीं ले जाते। तो ये कह रहा है कि जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले जाते हैं टेम्परिंग के समय, तो उसमें क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो अलग अलग कलर दिखता है हमको। तो इस टेम्परेचर पर हमें ब्राउन कलर मिलता है, तो इसका आंसर होगा ब्राउन। अगला क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेम्परिंग अ स्टील। टेम्परिंग, स्टील की टेम्परिंग हम क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है। अभी हमने बताया जो हार्डनिंग के
कारण उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है स्टील में, उसको ख़त्म करने के, इसको रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस। तो ये हमने क्वेश्चन जो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर है जो कि भारत स्किल में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनको आज हमने पूरा किया है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।